हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लेके आए हैं हम छत्तीसगढ़ जिला सहकारी बैंक का जो सामान्य ज्ञान भाग से संबंधित प्रश्न है वहाँ से क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो 20 का राइट आंसर होगा विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में खाली स्थान सूक्त हैं तो कितना है? सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 1028। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऋग्वेद में सबसे अधिक जो है सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। और देखिए आगे, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आर्यों का जो है प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। ए ऑप्शन सही होगा। आर्यों की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन दिया है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, चित्रलिपि। तो बी ऑप्शन जो है संस्कृत। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो आर्यों की सभ्यता के बारे में पूछा गया है। तो आर्यों की जो सभ्यता थी वह ग्रामीण थी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? तो राइट आंसर होगा इसका बी, इंद्र। बी ऑप्शन में जो दिया है इंद्र ऋग्वैद काल के सबसे प्रधान देवता थे। कौन थे? तो इंद्रदेव। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द जो है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, किसको? तो प्रजापति, जो सी ऑप्शन दिया है, प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या है 16। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। संस्कारों की कुल संख्या है 16। ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य का अर्थ है वध योग्य नहीं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर कणाद। कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वह है 18। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पुराण की संख्या है 18। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक से मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद पुस्तक में है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वैदिक काल में व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती, गंगा, सतलुज, सिंधु। तो ए ऑप्शन सही होगा सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी जाती थी। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो भारत के बी ऑप्शन सही होगा अतिरंजी खेड़ा। भारत के अतिरंजी खेड़ा स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्रमाण जो है मिले हैं। अगला है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता, याद रखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक जो है
अर्थशास्त्र विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक अर्थशास्त्र से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या है 108। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 108 उपनिषद होते हैं, 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। डी ऑप्शन सही होगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक। सी ऑप्शन यहाँ पर जो दिया है अशोक। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत की महाराष्ट्र राज्य में उपस्थित हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व। लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ जो है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कोलिया वंश। गौतम बुद्ध की माँ कोलिया वंश से संबंधित थी। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उनका गृह त्याग। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो थे वो बुद्ध के गुरु थे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बी ऑप्शन सही होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आचरण की शुद्धता व पवित्रता। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। आगे देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या था? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, इसका बी ऑप्शन सही होगा, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में। सी ऑप्शन सही होगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में राजगीर में है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। डी ऑप्शन कनिष्क दिया है वो सही होगा यहाँ पर। और देखिए आगे, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक, डी ऑप्शन दिया है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, ए ऑप्शन दिया है विक्रमशिला। यहाँ पर विक्रमशिला राइट आंसर होगा। बौद्ध शिक्षा के केंद्र है विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा के केंद्र है विक्रमशिला। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए इनमें से किसी को नहीं, तो किसे किया था? आप कमेंट करके बताएं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा, ये ऑप्शन सही होगा। अहिंसा की जो बात है वो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। बी ऑप्शन सही होगा। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? सारनाथ स्तंभ का चक्र प्रगति को इंगित करता है। सी ऑप्शन सही होगा। प्रगति को इंगित करता है
सारनाथ स्तंभ का चक्र। बुद्ध का जन्म खाली स्थान में हुआ था तो कहाँ हुआ था बुद्ध का जन्म? तो बुद्ध का जो है जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सबको पता होगा प्राय कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ए ऑप्शन सही होगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर ये गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान है। और लास्ट में जो दिया है डी ऑप्शन दिया है पावापुरी। पावापुरी जो है गौतम बुद्ध के स्थान से संबंधित नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश, धर्म का जो उपदेश है, सारनाथ में दिया था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है देखिए 113 नंबर का। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो बुद्ध की मृत्यु जो है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की जो है मृत्यु हुई। आगे देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं तो त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब उत्तर प्रदेश में है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। तो धर्मचक्र कहाँ प्रवर्तन किया गया था? धर्मचक्र जो है सारनाथ में प्रवर्तन किया गया था। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया गया था। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और है आज का लास्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर। जैन तीर्थकर के क्रम में अंतिम थे महावीर स्वामी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।